तो भगवान उसको सजा देते हैं, मतलब डायरेक्ट सजा देने नहीं आते, किसी के माध्यम के थ्रू सजा देते हैं, मतलब किसी को माध्यम बनाते हैं उसको सजा देने के लिए, चाहे उसके पूर्व जन्म का कर्म हो या उसने बुरे कर्म अभी इस जन्म में किए हों, और उसको माध्यम जो बनाते हैं जिसको, ठीक है, तो उसकी बुद्धि इस तरह से हर लेते हैं कि उसको अगर गलत काम नहीं करना है, जैसे उसको अगर परेशान नहीं भी करना है तो उसकी बुद्धि इस तरह से हर लेंगे कि उसको परेशान करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान चाहते हैं। जैसे रामायण में भी केकई और मंदोदरी जो केकई थी तो उनकी बुद्धि हर ली थी। तो मेरा सवाल ये है कि जो माध्यम बना भगवान के थ्रू और उसने जो गलतियां की, किसी को सजाना है, जैसे सास बहू को दुखी करती है या बहू सास को दुखी करती है, तो भगवान उसको सजा दे रहा है इनडायरेक्टली, तो माध्यम बना रहा है। तो अब जो माध्यम बना है वो अगर उसने गलत काम किया है, मतलब किसी को सजा दी हुई है, तो हम उस माध्यम को दोष देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भाई आप क्यों किसी को दुख दो? आप ये क्यों कहो कि हम दुख दे रहे हैं आपको, तो ये भगवान की प्रेरणा है, भगवान करा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम किसी को दुख क्यों दें? कोई अपने से दुखी होए तो दुखी होए, हम सुख दें सबको। इस संसार में हम आए हैं ना, तो हम नए कर्म भी तो कर सकते हैं। माना कि हमारे द्वारा आपको दुख मिलना है, माना कि हमारे द्वारा आपको दुख मिलना है, लेकिन यदि हम सत्संगी हैं, समझदार हैं, तो हम अपने विचारों को बदल कर हम आपको दुख ना देकर आपको सुख भी तो दे सकते हैं। नहीं, आपकी बात सही है, नए कर्मों को भी तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना। नहीं, मेरा सवाल जो था वो इस तरह से है कि भगवान को तो सामने वाले को कहीं ना कहीं दंड देना है, पर वो डायरेक्ट दंड देने नहीं आएंगे, किसी के माध्यम के थ्रू करवाएंगे। ठीक है, तो वो माध्यम, मतलब समझो कि वो माध्यम एक सही बंदा है, लेकिन उसकी बुद्धि भगवान ने इस तरह की कर दी है कि भाई तेरे को दंड देना ही है किसी, क्योंकि मेरे थ्रू करवा रहे हैं, मतलब उसको क्योंकि पापों की सजा देनी है तो माध्यम के थ्रू दिलवा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि माध्यम ने खुद नहीं कर रहा है, भगवान जी ने बुद्धि इस तरह ही करी और माध्यम से करवाया। तो माध्यम इसमें गलत है या सही है? मतलब उसने गलत काम किया या सही काम किया, कैसे डिसाइड करेंगे ये आप डिसाइड नहीं कर सकते ना कि भगवान हमसे किसी का। अब देखो, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं। दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी उतारी, तो क्या भगवान चाहते थे कि द्रौपदी की साड़ी उतारी जाए? वहां नहीं चाहते थे, लेकिन रामायण में तो जैसे 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वहां पे वो चाहते थे, इसलिए केकई की बुद्धि हर ली। वहां चाहते थे, सब जगह चाहें ये तो आवश्यक नहीं है। नहीं तो आप जिसका दिल दुखा रहे हैं तो भगवान ही चाह रहे हो कि उसका दिल दुखे, ये आवश्यक तो नहीं है। भगवान तो नहीं चाहते थे कि द्रौपदी के कपड़े उतारे जाएं, पर दुर्योधन ने दुशासन से कपड़े उतरवाया। इसमें भगवान का रोल तो केवल इतना था कि वो बचाने आए। आप ये नहीं कह सकते ना कि द्रौपदी के कपड़े उतरने ही थे तो दुशासन ने उतारा। नहीं, दुशासन ने उतारा तो उसे दंड मिला, दुर्योधन ने उतरवाया उसे दंड मिला। इसलिए भगवान की लीला है कि वो वनवास जाएं तो कैकई माँ से वो बुलवाकर मंथरा की बुद्धि घुमाकर वो वनवास चले गए। वो बात भगवान के लिए लागू है। हम आपके गाल में एक थप्पड़ क्यों मारें? अब ये मार के कहें कि नहीं ये तो भगवान मरवा रहे हैं। अब कोई आपको थप्पड़ मारे और कह दे नहीं जी तो भगवान मरवा रहे हैं, नहीं, हमें कोई अधिकार नहीं है आपका दिल दुखाने का। हमें किसने अधिकार दे दिया कि हम चींटी को मारें, हम कुत्ते को मारें, हम किसी जीव की हत्या करें, हम आपका दिल दुखाएं? भगवान ने हमें अक्ल दी है ना, हमें पता है ना कि दिल दुखाने से व्यक्ति दुखी होता। हम क्यों दुखाएं? हम आपको खुशियां दें ना। वृद्ध माताएं आती हैं, हम पांव दबाकर उनको खुशियां देते हैं। अब हम ये थोड़ी कहते हैं कि भाई तुम्हारे बेटे ने घर से निकाल दिया है, कोई पाप होगा, हम क्यों तुम्हारे सेवा करें? नहीं, बेटे ने घर से निकाला वो बेटे का हिसाब किताब है, तुम्हें कष्ट मिला वो तुम्हारा हिसाब किताब है, पर तुम हमारे द्वार पर आई हो तो सेवा करके तुम्हें खुशियां देना ये हमारा धर्म है। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या था हमें नहीं मतलब, हमारे पास आई हो हम तुम्हें दुख नहीं देंगे, हम खुशियां देंगे, बस। नहीं, वो आपकी बात सही है, जो आपने बोला है वो मैंने आपकी प्रश्नोत्तरी सुनता रहता हूँ तो वो मुझे समझ में आता है। बस ये एक पॉइंट समझ में नहीं आता है कि जैसे जो माध्यम है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सही है, मतलब लेकिन
उसको कुछ अगर करवाना है, किसी को दंड दिलवाना है, तो वो चाहता नहीं करना, पर बुद्धि उसकी भगवान ने सिर से कर दी कि भाई तुझे करना पड़ेगा। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमसे कभी मनसा वाचा कर्मणा, मन से हम आपके बारे में किसी के बारे गलत ना सोचें, वाणी से गलत ना बोलें और कर्म से गलत काम ना करें। भगवान से यही कहो कि प्रभु हमसे कोई अपराध ना हो, हमसे किसी का दिल ना दुखे। हम क्यों माध्यम बने? आज किसी को मरना है, जैसे गाय को मरना ही था, माना कि कई बार क्या होता, किसी ने गाय को इतना मारा, इतना मार दिया, गाय मर गई, इतना सा छू दिया गाय को, गाय मर गई। तो क्या लग जाती है? गौ हत्या, कि आपने गैया मार दी। तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमसे कभी सपने में किसी का दिल ना दुखे, हमसे किसी की हत्या ना हो, चींटी भी हमसे ना मरे। हम क्यों चींटी की मृत्यु के कारण बने? हम क्यों गाय की हत्या के कारण बने, मृत्यु के कारण बने? हम क्यों आपकी दुख के हम क्यों कारण बने? हम आपके खुशियों के कारण बने, हम आपके दुख के नहीं। भगवान से यही प्रार्थना करो। बाकी जो भगवान करा रहे हैं वो ये सब इतना गहन है, वो तुम्हारे और हमारे बस का नहीं है। भगवान किससे क्या कराना चाहते हैं ये सिर्फ भगवान जानते हैं। इसलिए हमसे गलत ना हो, बस हम इतना भगवान से कह सकते हैं। तो भगवान हमसे गलत क्यों करवाएंगे? अच्छा, एक प्रश्न और है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई आपका दिल दुखाता है, आपको भला बुरा कहता है, या आपके लिए कोई बुरा शब्द भी बोलता है, तो आप उसको माफ़ कर दो। तो वो माफ़, जैसे आप जिसने आपका बुरा किया है, आप उसके साथ बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन माफ़ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि भाई ठीक है वो दिमाग में बैठा हुआ है, आप माफ़ नहीं कर सकते, तो वो गलत है या सही है? देखो, माफ़, अच्छा ये बताओ, हम लोग गलती करते हैं कि नहीं? आप गलती करते हो कि नहीं? कितनी गलती की होगी आज तक आपने? मतलब छोटी छोटी तो बहुत सारी गलती की होंगी। हम लोगों ने करोड़ों गलतियां की हैं, और हमारी करोड़ों गलतियां भगवान ने माफ की हैं। करोड़ों जन्मों की गलतियां माफ की हैं, तब वृंदावन में तब तो आपको भगवान ने मनुष्य बनाया, मनुष्य बना के वृंदावन भेजा, भगवान की अपनी भक्ति दी उन्होंने। तो आपको माफ ना किया होता तो आप कुत्ता बिल्ली बने ना घूम रहे होते। माफ कर दिया भगवान ने आपके कर्मों को, इसलिए भगवान ने मनुष्य का शरीर दे दिया है। जब भगवान ने हमारे करोड़ों अपराध माफ कर दिए, तो हम किसी की एक छोटी सी गलती माफ नहीं कर सकते। वो बात आपकी सही है, लेकिन वो भगवान है, हम इंसान हैं, तो वो आप कहीं ना कहीं रहता है। जब भगवान करोड़ों गलतियां माफ कर सकते हैं, तो हम उन्हीं भगवान के अंश ही तो हैं, हम उन्हीं के सेवक तो हैं। हम क्यों ना किसी की गलती माफ कर दें? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, काहरी को घट गयो जो भृगुमारी लात। क्षमा करने वाला ही सबसे बड़ा होता है। धरती का एक नाम है क्षमा। धरती का एक नाम क्या है? क्षमा, क्योंकि ये सबसे बड़ी क्षमाशील है। आदमी इसमें मलमूत्र करे, इसमें गड्ढा खोदे, घर बनाए, इसमें सब करता है, लेकिन ये क्षमा है। फिर भी हमें गोद में रखती है पृथ्वी माता। आज ये बीच से फट जाए तो क्या रह जाएगा? लेकिन क्षमा है। जब सब पेड़ पौधों के, आप एक पत्थर उठाओ और पेड़ पर ना, आम के पेड़ पर एक पत्थर मारो, वो आम पत्थर खा के भी तुम्हें मीठे मीठे फल देता है। इतना क्षमा पेड़ पौधों में है, तो फिर आप इंसान होके क्षमा नहीं करना चाहते क्यों? जब आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे ना, तो फिर ईश्वर भी जिद कर लेंगे, जब तुमने क्षमा नहीं किया तो हम भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। भगवान उसी को क्षमा करते हैं जो किसी को क्षमा करता है। इसलिए भगवान स्वीकार करें आपको, इसके लिए क्षमा। हम लाखों गलती करते हैं लोग। छोटा बच्चा गलती करता है कि नहीं? माँ की गोद में मलमूत्र कर देता, माँ खाने बैठी है, बच्चा सुसु कर देता है, गोद में छिच्छी कर देता है, लेकिन माँ उसे मारती थोड़ी है, डांटती थोड़ी है। खाने बैठी थी लेकिन वो मलमूत्र धोने चली जाती है। कितने अपराध होते हैं बच्चे के। आपने कितने अपराध किए होंगे? माँ की गोद में कई बार सुसु किया होगा, माँ की गोद में मलमूत्र किया होगा। हर गलती क्षमा की कि नहीं माने? तुम जब पड़े बिस्तर पे सोते हो ना, तो माँ की तरफ लातें कर लेते हो और माँ के मुंह पे लात मारते हो। जब तुम्हारी मालिश करती है ना माँ, तो पाँव अपना पसार के तुम्हें पाँव पे लेटाती है और तुम्हारे पाँव पकड़ के अपनी छाती से लगाती है, फिर मालिश करती है। उस समय बच्चा माँ के मुंह पे लात मारता रहता है। मालिश के टाइम पे मुंह पे लात मारता है। अब माँ के मुंह पे लात मारना पाप नहीं है, लेकिन
माँ क्षमा करती है, मेरा बेटा तुम्हारे पाँव के तलवे ना चूम लेती है तुम्हारी माँ। भूल गए ना सब चीजें, कितना क्षमा किया है तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे पिता ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने। तुम एक क्षमा करना नहीं चाहते। नहीं गुरु जी आपकी बात सही है, लेकिन जो जमाना है आज का, आप एक बार क्षमा करो, फिर वो कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा करेगा, फिर क्षमा करो फिर बुरा करेगा। आप ना क्षमा करके भूल जाओ, इग्नोर कर दो दोबारा के लिए। ना मिलो ना जुलो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना दोस्ती ना दुश्मनी, न्यूट्रल रहो। राधे राधे गुरु जी। मेरा नाम तन्मय है और मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या इस दुनिया में सब कुछ पहले से फिक्स है, और पहले से फिक्स है तो हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म हमारी मर्जी से कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं हमसे? भगवान तो कुछ भी नहीं करा रहे हैं और भगवान सब कुछ करा रहे हैं, दोनों ही बातें हैं। इन दोनों बातों को इतने जल्दी आप समझ नहीं पाएंगे, लंबा सत्संग करेंगे तब आप समझ पाएंगे। पर अभी इतना समझ लो कि फिक्स कुछ भी नहीं होता। आपको भगवान ने, देखो आपके घर में बिजली है जी, अब बिजली का पॉइंट तो है, अब उसमें हीटर चलाना है कि एसी चलाना है, ये आप डिसाइड करेंगे, बिजली डिसाइड नहीं करेगी। जी है ना? एसी चलाओगे तो कमरा ठंडा हो जाएगा, हीटर चलाओगे तो कमरा गर्म हो जाएगा। उसी तरह भगवान ने आंखें दे दी, आंखों में देखने की पावर दे दी, कानों में सुनने की पावर दे दी, पांव पे चलने की पावर दे दी, हाथ में काम करने की पावर दे दी, वाणी पे बोलने की पावर दे दी। ईश्वर ने आपको पावर दिया है, शक्ति दी है। अब उस शक्ति को अब इन हाथों से या किसी माँ के बूढ़े के पांव दबा दो या किसी की गर्दन दबा दो जी। आपके हाथ से दोनों चीजें दबाई जा सकती हैं, पांव भी दबाए जा सकते हैं और गला भी दबाया जा सकता है। ईश्वर ने पावर दिया है, इन हाथों में ताकत है। अब इस ताकत का यूज कहाँ करना है, गला दबाने में कि पांव दबाने में, ये आपको अपनी बुद्धि से डिसाइड करना पड़ता है। ईश्वर ने सबको अक्ल दे रखी है, क्या सही है क्या गलत है। आपको पता है ना कि शराब पीना गलत है जी, आपको पता है ना मांस खाना गलत है जी। फिर क्यों खाते हो? खाते हो तो पाप के भागीदार आप हो। आपको पता है ना किसी का दिल दुखाना गलत है, क्यों दिल दुखाते हो? दुखाते हो तो पाप के भागीदार आप हो। ईश्वर सब देख रहा है। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दे। जब बच्चा स्कूल में एग्जाम देने जाता है ना तो वो लिखता है जी, वहां पर टीचर घूमते हैं, टीचर देखते हैं कि ये सही लिख रहा है कि गलत, लेकिन टीचर वहां टोकते नहीं है कि ये सही है या गलत है, वो परिणाम बाद में आएगा। उसी तरह आपके कर्मों को ईश्वर देख रहे हैं, वो कर्मों के अनुसार ही आपने बुरा किया तो बुरा अलग, भला किया भला अलग, परिणाम बाद में आएगा, उसी का फिर कर्म दंड भोगना पड़ता है। तो किस्मत और भाग्य क्या है जो बोलते हैं कि जो तुम्हारी किस्मत में वही मिलेगा? क्या किस्मत, कर्म से और भक्ति से भाग्य और किस्मत को बदला जा सकता है? सुनो, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, बोलो क्रियमाण, क्रियवान, संचित और प्रारब्ध। प्रारब्ध मीन्स भाग्य जी। कर्म करने से भाग्य बनता है, भाग्य जैसा कुछ नहीं है जी। कर्म ही, आज हम कर्म करेंगे जी, तो हमें 500 रुपए मिलेगा मजदूरी। जी, 500 रुपए हमने जो कमाया, वो जो क्रिया की वो क्रियमाण कर्म था, कि किया मेहनत तो 500 हमने तिजोरी में रख दिया, वो हो गया संचित जी। जो आपने कमाया अच्छा या बुरा वो क्या हो गया? स्टोर जी, संचित हो गया। फिर आपने वही 500 लिया और बच्चों के लिए मिठाई खरीदी, कपड़े खरीदे, तो बच्चों के भाग्य में मिठाई कैसे आई? आपने कर्म करके पैसे कमाए, उसी पैसे से मिठाई आ गई। तो जो आप कर्म करते हो वो कर्म इकट्ठे होते रहते हैं, अच्छे या बुरे जी। गाली दे रहे हो या सेवा कर रहे हो, सब इकट्ठा हुआ। फिर जो इकट्ठा हो गया है वही जब आपको मिलना स्टार्ट होता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, उसी को कहते हैं भाग्य। अरे मेरे भाग्य में तो ये है, मैंने अच्छा किया होगा तो मेरे भाग्य में सब अच्छा है, मैंने बुरा किया होगा मेरे भाग्य में बुरा है। दशरथ जी तड़प रहे हैं, राम मत जाओ वनवास, राम मैं मर जाऊंगा। राम के भाग्य में दुख था, क्यों था? क्योंकि दशरथ जी ने एक श्रवण कुमार को बाण मारा, उनके पिता तड़प तड़प कर मरे। तो जब आपने किसी को तड़पाया तो आपको तड़पना पड़ेगा जी।
तो दशरथ जी ने तड़पाया श्रवण के माँ बाप को, उन्हें भी तड़पना पड़ा। तो वही भाग्य था, दशरथ जी के भाग्य में दुख था। क्यों था? क्योंकि उनके भाग्य का दुख आया कहां से? उनके कर्म से। कर्म ना किया होता, श्रवण कुमार को बाण ना मारा होता, तो क्या दशरथ जी के भाग्य में दुख आता? इसलिए तो कहते हैं कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आप जो अच्छे कर्म करते हो ना बेटा, वही कर्म आज का कल आपको भाग्य बन के मिलता है। पर कभी कभी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, हमने सोचा भी नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, और हमारी भावनाएं भी ठीक हैं, चीज़ें भी ठीक हैं। सपोज कि हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें असफल हो जाए, हमने अपना 100% दिया उस चीज़ में, लेकिन हमने तो पूरी तरह से किया, लेकिन या फिर हम मान के चलो मैं वृंदावन आया हूँ, घूम रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं कि मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा, और कुछ भी हो भी जाता है, जो मैं तो अपनी अच्छी भावना से आया हूँ, तो वो क्या है? हमारे कर्म ना सदा हमारे पीछे पीछे चलते हैं जी। हमारे कर्म कहाँ चलते हैं? हमारे पीछे पीछे, बिल्कुल साथ। जी। जहां मौका मिला जी वहां वो कर्म चढ़ाई कर देते हैं। जी। भीष्म पितामह ने कई जन्मों पहले एक सांप को कांटों के ढेर में फेंका था। जी। सांप, स्नेक उठाया सांप, और बबूल के कांटे थे ढेर सारे, कांटों में फेंक दिया। जी। कांटे, सांप की चमड़ी त्वचा बिल्कुल सॉफ्ट होती है, कांटे चुभ गए सांप को, सांप तड़प तड़प के मर गया। कब? पितामह भीष्म। ये पितामह भीष्म के कई मतलब 20 जन्म से अधिक पुरानी घटना है, 20 जन्म पहले। जी। अब वो सांप के कष्ट दिया ना जी, तो कर्म, वो कर्म अब इनके संग संग चलता है, चलता। कहीं मौका नहीं मिला। जी। सांप को कांटे पर फेंकने के बाद पितामह भीष्म के कई जन्म हुए, पर पितामह को दुख नहीं मिला। लेकिन इस बार जी, कर्म जब संग संग थे ऊपर ऊपर, इस बार इन्होंने द्रौपदी के चीर हरण को होता हुआ देख लिया। जी। तो कर्मों को मौका मिला। अच्छा, अभी तक तो तुम ठीक ठीक चल रहे थे, पर यहां तुम फिसल गए, किसी नारी का अपमान तुमने देखा और रोका नहीं, तो वो कर्मों को मौका मिल गया और वो कर्मों ने चढ़ाई कर दी। जी। तो हमारा कर्म हमारा दुश्मन भी है और हमारा दोस्त भी है। अच्छा कर्म दोस्त, बुरा कर्म दुश्मन। तो हमारा दुश्मन हमारे संग 24 घंटे रहता है, मौका मिला के चढ़ाई कर देता है। जी। तो कई बार अचानक आपके साथ घटनाएं घट जाती हैं, जी। कुछ भी हो जाता है, वो अकस्मात आपके कर्मों ने अटैक किया, वो किसी जन्म का था, वो आपको मिलना स्टार्ट हो गया। जी। वो कर्म दंड है। तो आज से पहले जो भी अच्छे या बुरे कर्म किसी से भी जाने अनजाने में हुए हों, तो हम क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं भक्ति से, भाव से, या नाम जप से, जो भी है? हाँ, एक उपाय है। गीता में लिखा अवश्यमेव भोक्तव्यम। आपके कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जी। लेकिन आप भगवान की शरण में जाओगे, जी। भगवान के समर्पण कर लोगे, जी। तो तुम्हारे जो करोड़ों जन्मों के बड़े बड़े कर्म दंड हैं, वो तुम्हें थोड़ा सा कांटा चुभ जाएगा। जी। जी। तो कांटा चुभते ही वो सारे हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे। भगवान की शरण में जाने से भगवान सारे पाप, भगवान गीता में यही तो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, अब तू मेरी शरण में आ। जो मेरी शरण में आ जाता है, वो कितना भी बड़ा पापी हो, कोटि जन्म कोटि विप्र बद लागे जाऊ, आए शरण तजिए नहीं ताहू। करोड़ों जन्मों का पापी हो, मेरी शरण में आ जाए, मैं तुरंत उसे निर्मल कर देता हूँ, पुण्यात्मा बना देता हूँ। शरणागत हो जाओ, भगवान के आश्रित हो जाओ। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। खुश रहिए। गुरु भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरु जी, मेरा ये प्रश्न है कि मन बड़ा ही विचित्र है, भोगों वासनाओं के पीछे हर समय भटकता है, इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाएं। देखो, मन का स्वभाव है, करोड़ों जन्मों से हमारा मन भोग विलास में ही लगा रहा, तो हमारे मन को अभ्यास हो गया है विषय वासना में रहने का। आज आप मन उठा के भगवान के चरणों में लगा रहे हैं, तो मन थोड़ा परेशान तो करेगा, लेकिन भगवान के नाम का सहारा लीजिए। जहां भगवान राम का नाम है, जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम है वहां काम नहीं होता, अर्थात वहां पे बुराइयां नहीं होती। काम वासना हमें
क्रोध काम लोभ मोह अभिमान, काम क्रोध मद लोभ सब नाच नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर हहीं भजऊं भजई जय संत। जो भगवान की शरण में चला जाता है, जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, जैसे पानी बरसता है तो हम पानी को तो रोक नहीं सकते बरसते हुए पानी को, पर छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। उसी तरह हम काम क्रोध लोभ मोह को समाप्त तो नहीं कर सकते, पर भगवान की छत्र छाया में जाकर अपना बचाव कर सकते हैं। जो भगवान की छत्र छाया में चला गया, जो नाम जप करता है, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्री सीताराम सीताराम, जो नाम जपेगा उसे ना काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह कोई विषय परेशान नहीं कर सकता। इसलिए नाम। गुरुदेव भगवान, हम हनुमान जी की मंदिर में सेवा करते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं, उनकी बड़ी कृपा है मुझ पर गुरुदेव भगवान ये मन जो है ना बार बार उस चीजों में प्रेरित करता, उससे मैं बच जाऊं तो। आप बच जाओगे, नाम की छत्र छाया में रहो, खूब नाम जप करो, बैठो और बस श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन नाम जपो। नाम जपते 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 अपने आप आपका मन शुद्ध होने लग जाएगा। यदि कपड़ा गंदा है तो क्या करेंगे? उसे धुलेंगे, साफ करेंगे। मन गंदा है तो साफ कैसे करेंगे? ये नाम का जो अमृत है, नाम का जो जप है, वही अजामिल जैसे पापी को एक नाम ने पवित्र कर दिया। तो आप नाम जपो तो सही, शक्तियां दिख जाएंगी आपको। बस श्रीमन्नारायण 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 सीताराम सीता, आहर निश कोई भी कुछ भी हो, पर नाम ना छूटे। मैं सोते जागते